वहाँ पुलिस प्रशासन कायर और नामर्द हिजड़ा क्यों हो जा रहा है मीडिया महोदय? सीओ साहब के हम लोग आवेदन पर आवेदन देते आ रहे हैं, और यहाँ के हरामखोर सीओ क्या करते हैं कि आवेदन को जांच करने कम और फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से पैसा तहसीलने जाते हैं और दलित समाज को हत्या करवाने के बाप के नाम से जमीन था, इसका बाप जाके जमीन कब्जा किया, उसके बेटा को गोली मार दिया गया घर में घुस के। क्या सीओ साहब चूड़ी पहन लिए आके? इज्जत लुटा रहा है, वहाँ पुलिस प्रशासन को लंकवा क्यों मार दे रहा है? तो ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन को संविधान के जूता से जुतियाना चाहिए ना। खाली करो, दलितों का जमीन लुटवाना बंद करो, दलाली करना बंद करो। घर से खेल नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी बिहार न्यूज। मैं प्रियरंजन सिंह। अभी हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार का शेर माने जाते कहे जाते हैं। उन्होंने अभी तक में का इतना कम उम्र में इतना ज़्यादा काबिलियत पाना बड़ी मुश्किल की बात होता है, लेकिन उन्होंने अपने काबिलियत के दम पे पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में इनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। शेर नहीं है जहाँ इनको लोग नहीं जानते हैं, बस एक ही नाम है गोल्डन दास जी। और उनसे भी हम मिलवाने का कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इतना निर्भय होकर किस तरह से आप किसी थाने में घुसकर किसी डीएम और एसपी के सामने जाके बिल्कुल रूबरू बात कर लेते हैं और हक मांगने की तो बात छोड़े छीन लेते हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जिनका चर्चा कर रहे थे गोल्डन दास जी, जो बिहार के शेर माने जाते हैं, उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पीटी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका पीटी बिहार न्यूज़ का, और जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आपका जो अभी वीडियो चल रहा है बिल्कुल ट्रेंडिंग पे है, जो लोग देख रहे हैं जान है कि किसी भी थाने में बिल्कुल निर्भय होकर और आप हक छीनने के लिए चल जाते, ये सब साहस आपको कैसे आया? देखिए, बात रहा कि साहस कहाँ से आया, तो बाबा साहब एक बात बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे अंदर अगर ज्ञान जो प्राप्त हुआ है और बाबा साहब का संविधान जो लिखा हुआ है वो पढ़कर, और बात रहा साहस का, तो साहस अगर पैदा करना है तो उधम सिंह का जीवनी पढ़ लीजिए, भगत सिंह का जीवनी पढ़ लीजिए, बहन शहीद फूलन सिंह का जीवनी पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक साहस हो जाएगा। वही उधम सिंह जो जालिया बाग हत्याकांड के बदला लेने इंग्लैंड गए थे, जो जनरल डायर को पार्लियामेंट में गोली मारे थे, तो उन्हीं का खून और उन्हीं का वंशज हम है ना। अब आपका एक सवाल था कि अब निर्भीक होकर थाना में जाते हैं और न्याय को कैसे छीनते हैं। तो आज के डेट में पूरे भारत के पुलिस प्रशासन, लगभग जज, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अन्य मुख्यमंत्री जी भी हों, लगभग सब भ्रष्ट और घूसखोर और जातिवाद मानसिकता के हैं, नीच मानसिकता के हैं, घटिया मानसिकता के हैं, गिरा हुआ मानसिकता के हैं, जिसका सबूत के तौर पे देख लीजिए। मणिपुर में हमारे समाज को, बेटी बहन को नंगा घुमाया गया। यही अगर मिनिस्टर, एमएलए, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री के बेटी को अगर नंगा घुमाया जाता तो क्या इन लोग कायर की तरह चूड़ी और साड़ी पहनकर तमाशा देखते हैं? 2 अप्रैल 2018 का जो जन आंदोलन जो पूरे भारत में हुआ था, उस समय भी SC ST के साथ खिलवाड़ किया गया था, अभी फिर आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट से, नीच और गिरे हुए मानसिकता के लोगों से डरने की जरूरत नहीं, संविधान के जूता से जुतियाने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जो आमतौर पे देखा जाता है कि लोग पुलिस के डर से सामने बोल नहीं पाते हैं, और आप जो है पुलिस के आमने सामने रूबरू करके इतना मतलब अपने अंदाज में बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मीडिया महोदय, पुलिस के डर से लोग नहीं बोल पाते हैं, जिसका कारण है कि हमारे समाज के बहुत लोग जो हैं अभी भी अशिक्षित हैं, इसलिए डरते हैं। दूसरा डरने का कारण है कि संगठन है लेकिन हमारा समाज के लोग संगठित नहीं है। हमारे समाज के लोग शिक्षित हैं तो ज्ञान 2 तरह का होता है, एक किताबी ज्ञान और दूसरा सामाजिक ज्ञान। जब तक ये दोनों ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी के भी सामने आप डर सकते हैं। और बात रहा कि पुलिस प्रशासन से हम नहीं डरते हैं, तो पुलिस प्रशासन से हम इसलिए नहीं डरते हैं, वो पुलिस प्रशासन हो कि जज हो कि मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो कि एमएलए हो कि मिनिस्टर हो कि सांसद हो, सब हमारे समाज को और हमारा
नौकर हैं और उनका हम मालिक हैं। वो हमारा खाते हैं, न कि हम उनका खाते हैं। जज का, पुलिस प्रशासन का, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम का, बीडीओ, सीओ का अगर वेतन मिलता है अपना घर से खेत बेच के नहीं, हम लोग कुरकुरा, टकाटक, नमक, हल्दी, प्याज जो लेते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, और वही टैक्स के पैसे से सरकार ऐसे ऐसे भ्रष्ट, जातिवाद और घुसखोर को वेतन देती है। तो मालिक को डरना चाहिए या नौकर को? नौकर को चाहिए। तो नौकर है, हम उसका मालिक हैं, और नौकर मालिक का पाठ जो है हम उसको पढ़ाते हैं और उसको असली औकात दिखाते हैं। और बात रहा प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, एमएलए का, मिनिस्टर का, तो दलित समाज के बेटी बहन को रेप हो रहा है तो एफआईआर नहीं हो रहा मीडिया महोदय। और निर्भया दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, 5 को फांसी हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की बेटी थी। निर्भया के जब गैंग रेप हुआ तो पूरे देश के बेटी कहा गया। निर्भया के जब गैंग रेप हुआ तो पूरे भारत के बेटी बहन रोड पर आ गई। तो दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के, मुस्लिम समाज के बेटी बहन को रेप हो रहा है तो इसका एफआईआर तक नहीं हो रहा है। इतना तो छोड़ दीजिए, जीता जागता उदाहरण देखिए। दरभंगा में जो पूर्व मिनिस्टर मुकेश सहनी जी को, पिताजी को हत्या किया गया, वहाँ आईजी, डीआईजी और एसपी कुत्ता की तरह भागते हुए चल गया। और वही दरभंगा जिला में एक चमार को बेटा को आज के 4 महीना पहले अपहरण करके जान मार के नहर में जेसीबी से खान के गाड़ दिया गया है। ना अभी तक लाश बरामद है और ना ही अभी तक अपराधी बरामद है, लेकिन उसमें अभी तक चौकीदार भी नहीं गया। मिनिस्टर को अगर चप्पल चोरी हो रहा है तो लग रहा है कि पुलिस के बेटा मर गया, और दलित समाज के रोज जमीन लुटा रहा है, जान लुटा रहा है, वहां पुलिस प्रशासन को लंकवा क्यों मार दे रहा है? वहां पुलिस प्रशासन कायर और नामर्द हिजड़ा क्यों हो जा रहा है मीडिया महोदय? तो ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन को संविधान के जूता से जुतियाना चाहिए ना।